बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग रोम के बारे में स्टडी करेंगे कि पिक 18F माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो रोम है वो कैसे हम लोग उसको एड्रेस पॉइंट करते हैं, कैसे रोम के अंदर हम लोग अपना कोड प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोम का साइज़ क्या है। तो सबसे पहले रोम का साइज़ हमने डिस्कस किया था कि जो पिक 18F सपोर्ट करता है, मैक्सिमम सपोर्ट करता है 2 मेगाबाइट की हमारे पास मेमोरी मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है पिक 18F। ठीक है, 2 मेगाबाइट से मुराद है कि हमारे पास एक मेमोरी स्पेस होगी जो टोटल साइज उसका 2 MB होगा। ठीक है, और 2 MB को अगर मैं कहूँ कि हमारे पास मेमोरी की जो विड्थ है, तो विड्थ आर्किटेक्चर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 8 बिट का भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, और हमने इस पॉइंट पे भी हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, हमने मेमोरी जो प्रोग्राम मेमोरी है उसका जो हमारे पास विड्थ हमने रखी है वो भी 8 बिट्स ही हम लोगों ने रखी है। इसका मतलब है एक लोकेशन पे हम लोग 8 बिट्स ऑफ कोड अपना प्लेस कर सकेंगे, क्योंकि रोम में क्या चीज़ प्लेस होती है आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि रोम में हम लोग प्लेस करेंगे, कोड प्लेस करेंगे, क्योंकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज हो रहा है। कोड और डाटा डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस में हम लोग प्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक कंप्लीट रोम होगी उसकी एक लोकेशन पे हम लोग 8 बिट का अपना कोड रख सकेंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे पास जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो रिस्क आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, और रिस्क आर्किटेक्चर में हर इंस्ट्रक्शन का साइज सेम हम लोग रखते हैं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है। ठीक है, तो रिस्क में हम लोगों के पास यहाँ पे जो हमारे पास साइज है हर इंस्ट्रक्शन का, वो साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास 2 बाइट की हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ हमारे पास 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, कोई हमारे पास और इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसका साइज डिफरेंट हो। इसका मतलब है कि या 2 बाइट की हमारे पास इंस्ट्रक्शन, मेजॉरिटी इंस्ट्रक्शन हमारे पास 2 बाइट की, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन से मुराद है, अगर मैं कहूँ एक इंस्ट्रक्शन है मेरे पास और उसका मशीन कोड, क्योंकि अभी आपने स्टडी नहीं किया तो मैं उसको सपोज कर देता हूँ कि मेरे पास मशीन कोड है, मेरे पास 2 बाइट की है, तो मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स एक्स और वाई वाई, ये इसका कंप्लीट हमारे पास हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या है, इसका मशीन कोड है। ठीक है, ये वाई भी फॉर एग्जांपल 4 बिट का है, ये वाई भी 4 बिट का है, हमारे पास एक्स भी 4 बिट का है और ये एक्स भी 4 बिट का है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इस कंप्लीट इसको देखें तो ये हमारे पास 1 बाइट डाटा बन रहा है, और ये भी कंप्लीट देखें तो 1 बाइट डाटा बन रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग अपनी रोम में प्लेस कर देंगे। अब रोम के हमारे पास दो एड्रेसेस आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 00H है और 01H है। ठीक है, अब यहाँ पे कोड हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बाइट की हमारे पास कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन एक लोकेशन पे हम लोग प्लेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें दो लोकेशंस चाहिए। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे दो लोकेशंस बना दी, 0 और 1। ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर जो यूज करता है हमारे पास लिटिल इंडियन यूज करता है, ये ई वाला इंडियन है। ठीक है, लिटिल इंडियन यूज करता है। लिटिल इंडियन हमें क्या कहता है कि हमारी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, जो हमारे पास LSBP बिट्स आ रही हैं, वो हमारे पास स्मॉलर एड्रेस पे प्लेस होंगी, और जो हमारे पास बिट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली साइड पे हैं, ठीक है, वो हमारे पास ग्रेटर एड्रेस पे प्लेस होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो एड्रेसेस हैं, एक एड्रेस हमारे पास 0 है और दूसरा एड्रेस हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इसमें से छोटा एड्रेस कौन सा है, 0। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास लेस है एज कम्पेयर टू 1, तो 0 पे क्या प्लेस हो जाएगा, 0 पे हम लोग अपनी वैल्यू वाई प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये मैंने सपोज की हुई है, मशीन कोड उसका ये था। ठीक है, ना हेक्साडेसिमल में वाई आता है ना एक्स आता है, ये सिर्फ सपोजिशन है आपको समझाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरे हमारे पास जो देखें तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स एक्स है, ये कहाँ पे प्लेस होगी, हमारे पास कोड में प्लेस हो जाएगी 0 1 लोकेशन पे। ठीक है, तो 8 बिट जो है कहाँ पे प्लेस हो गई, 00H पे, और दूसरी 8 बिट कहाँ पे प्लेस हुई, इमीडिएट इस एड्रेस में जो 00 एड्रेस था स्टार्टिंग एड्रेस, इसमें एक 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 01H आ गया। इमीडिएट इसके बाद जो एड्रेस आता है सिर्फ उसमें प्लेस होगा, ऐसे नहीं है कि एक
0 0 H पे प्लेस कर दें, दूसरा अपनी मर्जी से 4 H पे प्लेस कर दें, दरमियान में लोकेशंस छोड़ दें नहीं, इमीडिएट एक इंक्रीमेंट होता है और नेक्स्ट लोकेशन पे हम लोग अपना कोड प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब ये बातें तो हम लोगों ने कर ली, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके एड्रेसेस क्या होंगे। अब कोड जो भी होगा वो प्लेस हो जाए करेगा, कहाँ पे प्लेस होगा हमारे पास, रोम में प्लेस हो जाएगा, लेकिन रोम में प्लेस होने के लिए हमारे पास कोई पॉइंटर होना चाहिए जो उस जगह को पॉइंट करे कि कोड अभी कहाँ पे हम लोगों ने प्लेस किया है और कहाँ तक कोड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये 2 MB को पॉइंट करने के लिए एक जो एड्रेस है वो कितनी बिट का है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो 2 MB है हमारे पास कंप्लीट हमारे पास साइज है, तो 2 MB में से बाइट तो हम लोगों ने कहाँ पे यूज कर लिया, मेमोरी की बिट्स में हम लोगों ने बाइट यूज कर लिया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2 मेगा बच गया। ठीक है, अब 2 मेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू, ठीक है, 1024 किलो लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ, 2 इंटू 1024.1024। ठीक है जी, अब इनको हम लोग 2 की पावर 1 हम लोग 2 कहते हैं, 2 की पावर 10 हम लोग 1024, और 2 की पावर 10 हमारे पास क्या आ जाता है, 1024। और इसको मैं नेक्स्ट अगर देखूं तो बेस हमारे पास 2 है, बेसिस सेम है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, हमारे पास 21 आ रहा है। ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली 2 raised to power n है, और n क्या है हमारे पास ये एड्रेस साइज है। ठीक है, तो इसका मतलब है n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 21 आ रही है। इससे क्या मुराद है, हमारे पास हर जो एक एड्रेस है वो कितनी बिट का है, 21 बिट का है। इसका मतलब है अगर मैं स्टार्टिंग एड्रेस कहूँ तो मेरे पास ये आएगा 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 H आ गया, और लास्ट हमारे पास क्या एड्रेस आ जाएगा, 21 टाइम्स 1 हमारे पास होगा, ये इसका आखिरी एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो 1 F F F H। ठीक है जी, ये सिंपल 21 टाइम्स जो 1 है उसको मैंने हेक्साडेसिमल में लिख लिया, और लास्ट ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 21 बिट्स में इसका एड्रेस फील्ड आ गई, और जो ये एड्रेस फील्ड है इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जो इस एड्रेस फील्ड को पॉइंट करेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम काउंटर, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PC से। आप लोगों ने जो प्रीवियस लैब्स भी अटेंड की थी उनके अंदर आपने क्या देखा था कि आपका जहाँ पे कोड होता है वहाँ पे आप लोगों का एक ग्रीन एरो पॉइंट कर रहा होता है प्रोग्राम मेमोरी में। ठीक है, रोम के अंदर, और ये बेसिकली वो ग्रीन एरो क्या चीज़ है, प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर की डेफिनेशन क्या है, program counter points to the next instruction in the memory which is going to be executed। इसका मतलब है कि हम लोग जो नेक्स्ट ऑपरेशन कर रहे होंगे वो हमें कौन बताएगा, प्रोग्राम काउंटर बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके बाद आपने उठ के पानी पीना है, तो आपके प्रोग्राम काउंटर में जो आपने उठ के क्या करना है, पानी पीना है। इसके बाद तो प्रोग्राम काउंटर इमीडिएट इस काम के बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कौन पॉइंट कर रहा होगा, प्रोग्राम काउंटर को हमें पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, इसकी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक ये कोड है, मूव लिटरल टू वर्किंग 01H, मूव वर्किंग टू फाइल 02H, और मैं कह देता हूँ
ऐड कर दो जी वर्किंग और फाइल को आपस में ऐड कर दो, और 02H पे जो एड्रेस है उस पे जो डाटा पड़ा हुआ उसको ऐड करके आंसर को वर्किंग रजिस्टर में रख दो। ठीक है, जब पहले आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही आप 0x2a पे आएंगे तो आपका ग्रीन पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा। एमपी लैब के अंदर आपने ये देखा था। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग आके सिंगल स्टेप, ये आप लोगों का बटन था स्टेप, अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, तो अभी प्रोग्राम काउंटर किसको पॉइंट कर रहा है? मूव लिटरल टू वर्किंग 01H को। इसका मतलब है ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ये किसको बेसिकली पॉइंट कर रहा है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है जो एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो प्रोग्राम काउंटर किधर चला जाता है? ये ग्रीन एरो जो आप लोगों ने देखा था वो किधर मूव हो जाता है? वो बेसिकली मूव हो जाता है नेक्स्ट लोकेशन पे मूव हो जाता है। कुछ आप लोगों को याद है? ये जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ग्रीन पॉइंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होगा कि हम लोग इसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है? बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रोग्राम काउंटर को। और प्रोग्राम काउंटर की जो टोटल लेंथ है, ठीक है, वो कितनी की है? प्रोग्राम काउंटर हमारे पास 21 बिट का हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है। ठीक है, कोई इशू इस पॉइंट तक? होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम काउंटर की 21 बिट्स हैं। तो 21 बिट्स में से हमारे पास लास्ट बिट क्या आएगी? इसमें आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक बार डिस्कस की है। वो बात क्या डिस्कस की है कि हमारे पास जो कोड होगा हमेशा 2 बाइट का आएगा या 4 बाइट का आएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं अपना कोड प्लेस करता हूँ। मैं अपना कोड प्लेस कर रहा हूँ। मूव की इंस्ट्रक्शन है, मूव लिटरल टू वर्किंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो कितनी बाइट्स लेगी मूव लिटरल टू वर्किंग? ये एक बाइट ये वाला लेगी और दूसरा बाइट ये वाला लेगी। अगर अब हम लोग 00H पे हैं तो किधर हम लोग प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहे हैं? किसको? 0 को पॉइंट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम किसको पॉइंट करेगा? ये कंप्लीट एक इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड है। इसका मतलब है जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी, तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी होगी? क्या 1 पे पड़ी होगी? 1 पे तो यही वाली इंस्ट्रक्शन हमारे पास पड़ी हुई है जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास 02H पे पड़ी होगी। ठीक है, 02H पे जो इंस्ट्रक्शन है वो भी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमने कहा हर इंस्ट्रक्शन हमारे पास 2 बाइट की होगी, मल्टीपल ऑफ 2 में होगी या 4 बाइट की होगी। ठीक है, अगर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन ही एक और है, मैं कहता हूँ यहाँ पे हम लोगों ने वो इंस्ट्रक्शन प्लेस कर दी है। तो प्रोग्राम काउंटर जब 0 वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा तो किस पॉइंट पे जंप करेगा? नेक्स्ट हमारे पास जंप करेगा 02H पे जंप करेगा। इसका मतलब है प्रोग्राम काउंटर कभी भी 01H पे नहीं आएगा। किस पे जाएगा? 2H पे जाएगा। 2H के बाद किधर जाएगा? 4H पे जाएगा। इसी तरह 2 का जंप लेता रहेगा। मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब है लास्ट जो आप लोगों के पास जितने भी नंबर आएंगे वो मल्टीपल ऑफ 2 में आएंगे। अब 2 के मल्टीपल ऑफ 2 में अगर हम लोगों को याद हो, हम लोगों ने बात की थी कि आपको अगर डीएलडी में भी याद हो तो हम लोगों ने कहा था कि हमारे जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, बेसिकली 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है, इसकी जो एलएसबी होगी वो क्या होगी? हमेशा 0 होगी। इसका मतलब है प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास टोटल तो आ गई 21 बिट्स। टोटल तो क्या है हमारे पास? 21 बिट्स हैं। 21 बिट में से एलएसबी बिट हमेशा क्या रहेगी? हमारे पास 0 रहेगी। बाकी कितनी बिट्स बच गई? अब बाकी जो बिट्स बच गई वो कितनी बिट्स हैं? 20 बिट्स हमारे पास आ गई। ठीक है, और ये 20 बिट और ये 1 हमारे पास 1 बिट एक इधर भी आ रही है। ये दोनों मिल के हमारे पास कितना प्रोग्राम काउंटर की टोटल लेंथ कितनी बन जाती है? 21 बिट्स बन जाती है। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। और हमेशा ये इवन एड्रेस पे ही रहेगा, कभी ऑड एड्रेस पे नहीं जाएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने रैम में कहा था कि रैम की कुछ लोकेशंस हैं जहाँ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं और रैम को हम लोगों ने डिवाइड किया था, इसी तरह हम लोग रोम को भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रोम की
कुछ लोकेशंस हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट लोकेशन है रोम की जो 00H है बेसिकली, और वो पावर वेक्टर के लिए यूज होती है। इसका मतलब है जब भी हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर को पावर ऑन करेंगे, ठीक है, तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो पहली लोकेशन होगी हमेशा इस लोकेशन पे आएगा। और जब भी रीसेट करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर को, रीसेट से मुराद क्या है, रीस्टार्ट करना है, जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, तो हमेशा हमारा कोड किस जगह पे आएगा, 00H पे आएगा। ये आपने परफॉर्म भी करके देखा था लैब में, कि जब भी आप लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं 2A तक का आपका प्रोग्राम रहता है, उससे पहले आपकी सिंगल स्टेप आप करते रहते हैं, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होता है, हमेशा जब भी हम लोग कोड को कंपाइल करेंगे तो वो हमेशा स्टार्ट होगा 00H से। और ये जीरोस कितनी दफ़ा जीरोस होंगे, अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रोम का साइज कितना है हमारे पास 2 MB, और एक लोकेशन कितनी बिट के है हमारे पास 21 बिट्स की। इसका मतलब है कि ये 21 जीरोस होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो होता है पावर वेक्टर होता है। पावर वेक्टर के बाद हमारे पास जो लोकेशंस आती हैं मेमोरी में, वो हम लोग कहते हैं हाई लेवल इंटरप्ट के लिए यूज करते हैं। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 08H लोकेशन से हमारे पास हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपने कोड में हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट जो आएंगे वो प्लेस करेंगे 08H पे, ठीक है। हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट्स क्या हैं, जो हम लोगों के पास सबसे हम लोगों की हाई प्रायोरिटी जिस कोड की हम लोग रखेंगे वो उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। इंटरप्ट क्या होता है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन से हट के कोई भी ऑपरेशन हो रहा है उसको हम लोग इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर में बैठ के पढ़ रहे हैं और आपको बाहर से आवाज़ आती है, आपके पेरेंट्स में से कोई आवाज़ करता है, आपको आपको बुलाता है, पुकारता है आपको, तो आप क्या करते हैं, सारे काम छोड़ के उनकी बात सुनते हैं। तो ये आप लोगों के पास बेसिकली है क्या है, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, ठीक है। और इसी तरह आप लोग अगर बैठे हुए काम कर रहे होते हैं और आपको आपका छोटा भाई या बहन आपको आवाज़ करे, तो आप लोग क्या करते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जाके उसकी बात सुनते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास लो प्रायोरिटी इंटरप्ट है। इसी तरह कोडिंग में हमारे पास कुछ हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट होंगे, उनको हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे, 08H लोकेशन पे हम लोग रोम में अपने जो हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट के लिए हम लोगों ने रिजर्व छोड़ी होगी। हम लोगों ने ये लोकेशन सब नहीं यूज करते कि हम लोग यहाँ पे अपने कोड प्लेस करेंगे इंटरप्ट के लिए, ठीक है। और नेक्स्टली हमारे पास 018H से लेके, ठीक है, 18H पे हमारे पास क्या आएंगे, लो प्रायोरिटी इंटरप्ट आएंगे, ठीक है जी। लो प्रायोरिटी इंटरप्ट जैसे कि आपको पता है कि क्या होते हैं, कि जिनकी प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट से कम होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, लो प्रायोरिटी इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद, अब क्योंकि हर माइक्रो कंट्रोलर पिक 18 है, फैमिली के अंदर डिफरेंट रोम स्पेस होती है, लेकिन हम लोग तो मैक्सिमम बाउंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम लोग पिक 18 है फैमिली को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने अपना कोड हमेशा कहाँ से स्टार्ट किया, अगर आपको याद हो तो हम लोग हमेशा अपना कोड स्टार्ट करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं कहाँ से, 0x2A से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये वो 2A लोकेशन है जहां से हमारे कोड की लोकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। पिक 18 है, 452 की बात करूं यहाँ पे मैं, पिक 18 है, 452 में हमारा जो कोड, हम लोगों ने जो लोकेशंस पहले छोड़ी हुई हैं, किसके लिए छोड़ी हैं, पावर इंटरप्ट के लिए, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट के लिए, लो प्रायोरिटी इंटरप्ट के लिए, वो 0x2A तक हमने अपनी जितनी इससे पहले लोकेशन है वो सारी की सारी छोड़ी हैं इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए। और वो इंटरप्ट हैंडलिंग आपका माइक्रो कंट्रोलर आपके लिए खुद परफॉर्म करेगा, ठीक है। जब हम लोग खुद माइक्रो कंट्रोलर से ये काम लेके अगर हम लोग खुद इंटरप्ट हैंडलिंग परफॉर्म करेंगे, जो हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे यहाँ पे एक वेक्टर टेबल ड्रॉ करते हैं, कैसे 8H पे हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट को डिफाइन करते हैं, कैसे लो प्रायोरिटी इंटरप्ट को डिफाइन करते हैं। क्योंकि अभी तक तो हमें ये बातें नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लोकेशंस
हम लोग खाली छोड़ देते हैं। हम लोग इसके बाद जो लोकेशन है वहाँ पे अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। और आखिरी लोकेशन इसकी क्या होगी, लास्ट लोकेशन अगर आप लोगों को याद हो क्या होगी इसकी, 1F21 टाइम्स 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी लास्ट लोकेशन है। होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है, कि कोड हमारे पास रोम में प्लेस होता है, किस जगह पे प्लेस होता है, किन लोकेशंस पे हम लोगों ने क्यों खाली हम लोगों ने छोड़ी, और आज हमें ये पता चला क्यों हमने अपना कोड 2A से स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।